आर्यान अलमीर को धक्का देकर बहुत ज्यादा पछताएगा और फबीहा आर्यान के ऊपर पुलिस केस कर। ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा मेरी बहुएं के अगले एपिसोड में आप देखेंगे फबीहा से अलमीर की हालत देखी नहीं जाएगी और उसे आर्यान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। इसी वजह से तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करेगी और पुलिस को घर बुला लेगी। अब आर्यान और पूरे घर वाले पुलिस को देखकर दम से परेशान हो जाएंगे। फबीहा पुलिस ऑफिसर से कहेगी, आप इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए जिसने मेरे पति की जान लेने की कोशिश की है। आसिफ साहब फबीहा की ये हरकत देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो फबीहा से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। घर का मामला घर तक ही रहने और जब अलमीर को अपने भाई से कोई परेशानी नहीं है तुम्हें क्या तकलीफ हो रही। फबीहा कहेगी, मैं आर्यान भाई को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। अब पुलिस तुरंत आर्यान को गिरफ्तार करके ले जाती है, मगर फबीहा से कहती है, फबीहा जो कुछ भी कर रही हो बहुत गलत। तुम्हारी एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और मैं ही तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी। तुमने मेरे पति को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर बिल्कुल भी सही नहीं किया। फबीहा महक से कहेगी, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने तुम्हारी बच्चे को भी नुकसान पहुंचाया है, तुमने गलत औरत से पंगा लिया है। अब मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊं जहां अंबर बेगम गई है। ये सुनकर महक एकदम से हैरान रह जाएगी, उसे यकीन नहीं होगा बीहा इतनी बदल सकती है। महक कहेगी, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। एक तो तुमने गुनाह किया और ऊपर से खुद को सच्चा साबित कर रही है। तुम्हारा सच ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा क्योंकि मैं ही ये सच के सामने लाऊंगी। और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अलमीर अभी फबीहा की बातों में आकर अपने ही भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, मगर महक कहती है, याद रखना अलमीर, एक दिन अपने ही हाथ तुम्हें इस घर से निकालेगा। फबीहा अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल भी नहीं आई। वो अलमीर से कहे कि अलमीर, मैं अब ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रहने। अगर तुम इस घर में रह सकते हो तो मैं अपने मम्मी डैडी के घर जा रही और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी। ये सुनकर अलमीर एकदम से हैरान हो जाएगा और कहेगा, तुम्हें हो क्या गया और मैं तुम्हारी इस हरकत से भी नाराज़ हूँ। तुमने आर्यान भाई को जेल भिजवा दिया। फबीहा कहे, मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करती जो मेरे पति को नुकसान, और मैंने आर्यान भाई के साथ बिल्कुल सही किया है, वो इसी लायक है। अलमीर ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाएगा, कहेगा, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कम से कम उससे इजाज़त तो ले लेती, आखिर वो मेरे बड़े भाई हैं। महक भाभी उन पर इल्ज़ाम लगा रही है और अगर उनके इल्ज़ाम सच निकले, याद रखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फबीहा कहे, अब आप उनकी बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर मेरा पति ही मुझ पर शक करे, दूसरों को भी मौका मिल जाएगा। अलमीर कहे, ये शक की बात नहीं, मैं सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अचानक घर में इतना सब कुछ हो गया है, इसके पीछे किसी न किसी की साजिश है और अगर वो साजिश मेरे सामने आई तो मैं उसे अपने हाथों से इस घर से निकाल दूंगा। फबीहा एकदम घबरा जाएगी। दूसरी तरफ ईमान सोच में पड़ जाएगी, आखिर ये सब कौन कर सकता है। उसका शक फबीहा पर जाएगा और वो फबीहा पर नज़र रखना शुरू कर देगी। ईमान शाहवीर से कहेगी, शाहवीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महक भाभी सच्ची हैं और फबीहा भाभी इसके पीछे कोई ना कोई साजिश कर रही। महक भाभी का पाँव अपने आप नहीं फिसला, बल्कि ज़मीन पर तेल डाला गया जिसकी वजह से उनका पाँव फिसला और उनका बच्चा भी ज़ाया हुआ। ये सुनकर महक एकदम से हैरान रह जाएगी और कहेगी, हमें अलमीर भाई को फबीहा भाभी की सारी साजिशों के बारे में बताना होगा, नहीं तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता। अब शाहवीर अलमीर के पास आएगा, कहेगा, अलमीर भाई, फबीहा भाभी ही इस सब के पीछे हैं, वही इस घर का सुकून बर्बाद कर रही और मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत भी हैं। ये सुन फबीहा बहुत ज़्यादा डर गई। क्या फबीहा की साजिशें आपके सामने आई या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।